अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज तेलंगाना रक्षणा सेना और कल्वाकुंटला कविता की तरफ से आज माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है माइनॉरिटी डेलीगेशन की तरफ से तेलंगाना रक्षणा सेना की। और इसमें इस नुमाइंदगी में बिलखुसूस इस बात को वहाँ पर एहसास दिलाया गया है कि कांग्रेस गवर्नमेंट 2023 के इलेक्शन में जब मुस्लिम डिक्लेरेशन में कई वादे किए थे, जिसमें से गालिबन एक भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ है, उसमें से इमाम मौज़न से रिलेटेड जो वादा था बिलखुसूस 10,000 से 12,000 उनका एजाज़िया बढ़ाने का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। ग्रीन चैनल के ज़रिए उनके एजाज़िया को जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र डेबिट ट्रांसफ़र का भी जो वादा था वो भी नहीं हुआ था। तो आज इस चीज़ के ऊपर हाल ही में तेलंगाना रक्षणा सेना के पार्टी ऑफिस पर हैदराबाद ही नहीं तेलंगाना से कई इमाम और मौज़न कविता मैडम से मिले हैं आके, और उन्होंने अपनी तकलीफ़ों का इजहार किया है कि उनको कितनी तकलीफ़ें हो रही है। तो उसके ऊपर कविता अक्का ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इमीडिएटली माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब से मुलाकात करें और एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बोले। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेजेंटेशन तो दे चुके हैं और अजहरुद्दीन साहब ने भी ज़बान दी है कि इस ताल्लुक़ से अनक़रीब बात करके सीएम साहब से इसको पूरा कराएंगे। और मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ अजहरुद्दीन साहब से कि आज आपकी जो ज़बान थी टीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी डेलीगेशन को जो आज आपने जो आज कमिटमेंट दिया है, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि ये उस तरह का चॉकलेट या बिस्किट ना हो जो कांग्रेस गवर्नमेंट में 2023 में तेलंगाना की आवाम को दिया था। मैं आपसे बेहतरी की उम्मीद रख रहा हूं, आपसे एक पॉजिटिव उम्मीद रख रहा हूं, क्योंकि 2.5 साल हो चुके हैं, हाल में आपको मिनिस्ट्री मिली है, आपको वो भी मुबारकबाद है। लेकिन फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, हम तमाम के तरफ से रिक्वेस्ट है, क्योंकि कसीर तादाद में हम लोग गए थे वहाँ पर, अजहरुद्दीन साहब से मुलाकात किए हैं। आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है, इमाम और मौज़न ये मुस्लिम कौम के लिए एक रहनुमा और एक रहबर का काम करते हैं। ये लोग इमामत और मौज़न जो करते हैं उनके लिए जो है ना, जो एजाज़िया मिलता है बहुत ही थोड़ा सा एजाज़िया होता है, उसके लिए उनके साथ अपनी फैमिली होती है। अल्लाह के वास्ते आप भी मुसलमान हैं, आप भी इमामत किसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते, किसी मौज़न की अज़ान पर लब्बैक बोल के आप वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो आपको अपनी कौम का वास्ता है, बड़ी मेहरबानी इसके ऊपर आप इमीडिएटली सीएम रेवंत रेड्डी साहब से बात कर इसके ऊपर आप जो है ना इस हमारे इस मेमोरेंडम पर गौर फिक्र करके इमीडिएटली इमाम मौज़न को 10 से 12,000 के एजाज़ियत के लिए कंफर्मेशन कराइए और ग्रीन चैनल पर बात करिए। और साथ ही साथ रेवंत रेड्डी साहब से मेरी गुजारिश है और तमाम उन कांग्रेस के लीडरों से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह आप लोग केसीआर गवर्नमेंट में बीआरएस गवर्नमेंट के टाइम पर आप लोग वावेला करते थे कि जो है ना कि बीआरएस गवर्नमेंट कुछ नहीं की, आज आप लोग क्यों खामोश है? इमाम मौज़न उस वक्त आपके लिए थे, आज नहीं है आप लोग के लिए। कांग्रेस के उन तमाम मुस्लिम कायदीन की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जातियत में इसके ऊपर काम करें, जातियत में इमाम मौज़नों के लिए मेहनत करें। और भी बहुत से इश्यूज़ है जिसमें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत भी बहुत से कोताहियाँ हो रहे हैं। लेकिन आज का ये जो रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना रक्षणा सेना और कल्वाकुंटला कविता मैडम की तरफ से जो था वो हम देकर आए हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं अजहरुद्दीन साहब बड़ी मेहरबानी एट दी अर्लीस्ट इसको कराइए। उसके बाद अगर एक लिमिटेड टाइम तक हम वेट करेंगे, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर हमारे प्रेसिडेंट साहिबा के इंस्ट्रक्शंस पर नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है हम वो उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय